Hello, good evening, students and my dear friends. Myself, Kapil Mishra. Today we are going to discuss again about tenses. ठीक, कल की हम लोगों ने क्लास ली थी और उसमें हम लोगों ने टेंसेस के काइंड्स पढ़े थे. ठीक है, अब हम आज उन टेंसेस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि उनके कंस्ट्रक्शंस कैसे हैं, उनके सब्जेक्ट कैसे पहचानना है, उनके वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है. मींस हम ट्रांसलेशन सीखेंगे आज. ठीक है, टेंसेस के सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक, जैसा कि कल मैंने बताया ही था आप लोगों को कि उसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव होते हैं. ठीक है, उनके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे. और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो भी फर्दर अपलोड होंगी वीडियोस वगैरह वो आप लोग को प्रॉपर मिल सकें. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. जैसा कि हम लोगों ने पढ़े थे टेंसेस. ठीक है, 3 तरह के टेंस होते हैं, 12 काइंड होते हैं उनके. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा टेंस स्टार्ट करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक है, अच्छा, इंडेफिनिट को और क्या बोलते हैं? इसको सिंपल भी बोलते हैं. ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक, कि इसकी पहचान क्या होती है. पहचान, इसको पहचानेंगे कैसे? जो भी सेंटेंस दिए होते हैं उनके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ऐसे वर्ड आते हैं. जैसे ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ये सभी एक्टिव वॉइस होते हैं. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि इन्हें बनाना कैसे है, इनका रूल क्या होता है. देखिए, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड कर देते हैं. ठीक है, और अगर यू, वी, दे, आई या फिर एक से अधिक, इट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. ठीक है, वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है जो भी एक्शन हो रहा हो. ठीक, तो ये तो हो गया हमारा रूल. ठीक है, अब आते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में. जानते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या होता है. सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं. अगर ये सिंगुलर है तो उसमें क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें यस या ईएस ऐड करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर यही प्लूरल का है तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर ऑब्जेक्ट लगाते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए अब जान लेते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस. जैसे कि मैंने बताया था, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव,
इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। 1 2 3 4। सबसे पहले हम कौन से स्टार्ट करेंगे? अफर्मेटिव। और ये जो रूल्स हैं ये किनके हैं? अफर्मेटिव के हैं, ठीक है। और ये कौन से होते हैं सेंटेंस? टेंस के एक्टिव वॉइस होते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेंटेंसेस के बारे में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा मैं उसके साथ स्कूल जाता हूँ। वह रोज स्कूल आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानना सीखेंगे। सब्जेक्ट हमारी क्या है? मैं। और इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। क्यों? जो व्यक्ति काम करता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ काम कौन कर रहा है? मैं, ठीक है। अभी मैं क्या काम कर रहा है? मैं जाने का काम कर रहा है। मैं क्या करता हूँ? जाता हूँ। यानी कि ये हो गई वर्ब, एक्शन। जो भी एक्शन हो रहा होगा वो क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी आपकी, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट क्या होगा? इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। हम कैसे पता करेंगे कौन सा मेन ऑब्जेक्ट है इसमें? ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि मैं क्या कर रहा है? जाता है, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, ये काम क्या कर रहा है? जाने का जाता है। तो ये क्या हो गया? वर्ब। अब ये जाता है तो इसके जाने का प्रभाव कहाँ पर पड़ रहा है? प्रेशर कहाँ आ रहा है? स्कूल पर। वो जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा? स्कूल पहुँचेगा ना। तो जो काम करने का प्रेशर पड़ता है जिस जगह पर, जिस चीज़ पर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मेन ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक। उसके बाद जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो किस में चला जाता है? हमारा अदर ऑब्जेक्ट में चला जाता है, कॉम्प्लीमेंट में चला जाता है, ठीक है। तो ये अगर मुझे ट्रांसलेशन करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैं क्या है? मैं किस में आता है? मैं में प्लूरल का रूल लगता है, ठीक है, इसका, यानी कि यू, वी, दे एंड आई, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? आई। आई के साथ कौन सी वर्ब लगेगी? जाता है, यानी कि गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो आई गो, कहाँ जाता है? स्कूल। तो टू स्कूल, जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज़ करते हैं, टू प्रीपोजिशन लगाई जाती है। तो आई गो टू स्कूल। अब किसके साथ जाता है? तो विद हिम, उसके साथ, ठीक। अब नेक्स्ट सेंटेंस बना लेते हैं। वह क्या करता है? आता है। तो ये क्या काम कर रहा है? आने का। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर वर्ब हो गया। अब ये जब आता है तो किस जगह पर उसका प्रेशर पड़ता है? कहाँ आता है वो स्कूल आता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये अदर में चला जाएगा, यानी कि ही। अब ही को क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगेगा? कम होगा ना। तो कम में ऐसे ही एस लग जाएगा। ही कम्स टू
स्कूल डेली, ही कम्स टू स्कूल डेली, वो रोज़ स्कूल को आता है। ये एक्चुअली इसका मतलब होता है हिडन में को, ठीक है। और जैसे वो स्कूल को जाता है, ठीक है। अगर आने की बात की जाएगी तो फ्रॉम लगेगा, स्कूल से आता है, यानी कि से के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ।